सभी माताओं और बहनों के लिए यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी। हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने बीए एमए किया हुआ है और आपको सरकारी नौकरी की तलाश है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नई भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भर्ती का नाम है मुख्य सेविका। इसमें पदों की संख्या है 2693। ये भर्ती उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। दोस्तों, इसमें अब इसको हम डिटेल में जानेंगे। इसमें टोटल वैकेंसी है, टोटल ऑफ वैकेंसी है 2693। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो सामान्य यानी कि जनरल वालों के लिए 1079 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 565 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 53 पोस्ट है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 727 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 269 पदों पर यह भर्ती होनी है, यानी कि टोटल पोस्ट आपकी है 2693। क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करें तो उम्मीदवार के पास भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, पोषण, बाल विकास के साथ कला में स्नातक डिग्री होना चाहिए। दोस्तों, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने बीए में समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, उसके साथ बाल विकास, कला, इन सब में आपने बीए एमए किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक योग्यता परीक्षा 2021 में उनके स्कोर के आधार पर की जाएगी। दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग। दोस्तों, आपकी जो ये भर्ती आई है, यस मुख्य सेविका यानी कि ये मुख्य परीक्षा की भर्ती है, मेन एग्जाम की भर्ती है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने 2021 का पेड परीक्षा पास किया हुआ है तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। और इसमें दिया है कि 2021 में उनकी स्कोर के आधार पर, यानी कि पेड परीक्षा में आपकी स्कोर के आधार पर ही इस भर्ती में आपको जगह दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपने 2021 का पेड परीक्षा पास किया हुआ है, अगर आपका नंबर थोड़ा कम भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना पेट में अगर मेरा कितना नंबर होगा तभी हम इस फॉर्म को भर पाएंगे। दोस्तों, क्योंकि देखिए, पहले तो ये जो भर्ती आई है आपकी, ये सिर्फ फीमेल के लिए है। इसमें कोई भी मेल कैंडिडेट शामिल नहीं होगा, ओनली फीमेल के लिए भर्ती है। और दूसरा ये है कि जिन लोगों ने पेड परीक्षा 2021 पास किया हुआ है वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपका ये देखिए, आपका एक तो ये हो गया कि फीमेल के लिए और जो पेड परीक्षा पास है वही, तो ऐसे भी लोगों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। इसमें काफ़ी कम लोग आवेदन करेंगे। तो अगर आपका नंबर थोड़ा कम भी है तो डरिए मत, आप आवेदन कर दीजिए। 25 रुपये का शुल्क लगना है, आप आवेदन कर दीजिए। वहीं एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। यानी कि अगर आप 21 साल से 40 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन मोड की बात करें तो पेड परीक्षा 2021 के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी दोस्तों, और उसके बाद परीक्षा होगा। इसका परीक्षा होगा, उसके बाद मतलब आपका ये जो मतलब कि प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। दोस्तों, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी के लिए, आप किसी भी श्रेणी से आते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, सभी के लिए 25 रुपये का शुल्क रखा गया है। आपको 25 रुपये फी पे करना पड़ेगा। आप शुल्क का भुगतान कैसे करें? देखिए, ऑनलाइन मोड से करना है। आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप फॉर्म को मतलब फॉर्म फीस को भर सकते हैं। दोस्तों, आप कुछ इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि यानी कि 3/8/2022 से इस फॉर्म को भरने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। 3 अगस्त 2022 से ये फॉर्म भरे जाने लगे हैं।
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 24 अगस्त 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों आप 24 तारीख का वेट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सर्वर डाउन चलने लगता है तो वही लोगों को प्रॉब्लम आने लगती है कि उनका फॉर्म नहीं भरा गया। तो आप उससे पहले आप बीच में ही फॉर्म को भर दीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको ही दिक्कत होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की यानी कि फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 24 अगस्त 2022 है। ऑनलाइन फॉर्म सुधार, अगर आपने फॉर्म भरते हुए कोई मिस्टेक कर दी है तो उसे करेक्शन करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त 2022 तक, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है, आगे आने वाले समय में परीक्षा की डेट भी निर्धारित कर दी जाएगी। दोस्तों ये थी जानकारी मुख्य सेविका परीक्षा से को लेकर। आपका आवेदन कल से शुरुआत हो चुका है, जल्दी जल्दी आप इस फॉर्म को भर दीजिए। आपका अगर पेड परीक्षा पास है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको ऐसी ही जानकारियाँ इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू।